हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आए हो आप लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छा होंगे। तो मैं 7 डे का टारगेट रखी हूँ, जिसमें आज अंतिम दिन है। तो 6 डे मेरा कंप्लीट हो गया, जिसमें आप लोग से शेयर ही की हूँ जो किस प्रकार हम पढ़ती हूँ बच्चों को समय को मैनेज करते हुए। तो वो वाला वीडियो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए हमें, तो उसके लिए आप लोग को थैंक यू। बहुत मतलब बहुत रिस्पांस दिए आप लोग। तो अभी मैं 4 बजे उठी थी, उसके बाद किचन में आई हूँ, क्योंकि मेथी पानी हम सुबह में पीती हूँ, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठती हूँ। क्योंकि मेरे यूट्रस में इन्फेक्शन है, जिससे बहुत इलाज कराई बट नहीं ठीक हुआ है। तो अब मैं घरेलू उपचार करके देखती हूँ, लेकिन इससे थोड़ा सा फ़ायदा लग रहा है। उसके बाद हम पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और आज रिवाइज कर रही हूँ भारत की नदियाँ, जिसमें आप लोग को पता होगा ही जो भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत में हिमालय और 12मासी नदियां हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। और दक्षिण भारत की नदियों को भी 2 भागों में बांटा गया है, जो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है और एक पूरब दिशा में बहने वाली नदी है। जो पूरब दिशा में बहने वाली नदी है सो बंगाल की खाड़ी में उसका पानी गिरता है, और पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है सो अरब सागर में की ओर बहती है। तो इस प्रकार से नदी प्रणाली को हम आज कंप्लीट रिवीजन ही की हूँ। इससे पहले वो उसका पढ़ी हुई थी, उसके बाद हम उसका नोट भी खुद से बनाई हूँ। तो आप लोग को पता होगा जो भी हम पढ़ती हूँ उसका नोट साथ साथ बनाते जाती हूँ। जो पढ़ ली उसके बाद खुद से लिखकर नोट बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ने का यही तरीका है और सबसे मैं यहाँ तक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है इसी तरीक़ा से पढ़ने के कारण। नहीं तो इतना नहीं हो पाएगा। आप देखिए, कुछ भी कितना हो पढ़ लीजिए और उसको यदि आप लिखिए नहीं तो आपको उतना लंबा समय तक याद नहीं रहेगा। और पढ़ लीजिएगा तो फिर आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन किसी चीज़ को आप लिख लीजिएगा तो आसानी से याद हो जाता है। तो आज मेरा 7 डे का टारगेट में रोज़ यही हुआ था। जो भी पढ़ी हुई हूँ उसको खुद से फिर नोट बनाई हूँ। और आप लोग से फिर इतना ही रिक्वेस्ट है, जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा बेबी बहुत परेशान करता है। जिस स्थिति में रहकर हम 6-7 घंटा पढ़ लेती हूँ, यदि इस स्थिति में रहकर आप खुद वीडियो देखिएगा और हमसे जुड़िएगा, कहिएगा हम लोग को 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई आते हैं या 1-2 घंटा के लिए तो बोलते हैं जो आप 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाते होइएगा, कैसे ऐसा बच्चा है पढ़ पाइएगा। मेरा बाबू है, आप लोग वीडियो में देखे होइएगा, जो मतलब हमसे बिल्कुल भी अलग रहने के लिए नहीं चाहता है। उसके बाद हम 6-7 घंटा पढ़ लेती हूँ। और यूट्यूब पर हमको आने का मेन रीज़न यही है, क्योंकि हम यूट्यूब पर बहुत सारी बहनों को देखे जो अपनी घर की जिम्मेवारियों के साथ मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी लर्निंग की जर्नी शेयर कर रहे हैं और अपने लाइफ को स्ट्रॉन्गर लाइफ बताते हैं। तो मैं उनका वीडियो देखी तो हमको लगा जो ना हमारे पास जितना प्रॉब्लम है उनके अपेक्षा तो इनके पास कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम। तो मैं भी क्यों नहीं लोगों को प्रेरित करूँगी। शायद मेरा वीडियो देखकर न जाने कितने बहनों की अंदर की दबी हुई प्रतिभा को अपने मेहनत में लगाएंगे और उनका भी सपना पूरा होगा। इसलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ। और आप लोग को ये भी बताती हूँ, जो मैं DLED की हूँ और PRT और 6 to 8 दोनों में मैं एलिजिबिलिटी हूँ। और अभी B.Ed करने के लिए मैं सोच रही हूँ। PG वगैरह सब मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं एक गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस प्रकार से मोटिवेट मैं किसी का वीडियो यदि देखी रहती इससे पहले तो मेरे अंदर और शक्ति मिलता और मैं अभी तक टीचर बन जाती।
इसीलिए हमको लगा जो मैं अपनी लर्निंग की जर्नी और मैं अपनी जीवन में इतना स्ट्रॉन्ग करती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, वो अन्य बहनों को दिखाऊंगी तो शायद वो भी मेहनत करने लगेंगे। और हम जिस स्थिति में रहकर अभी मेहनत कर रही हूँ, उस स्थिति में रहकर बहुत सारी मतलब सबके बारे में तो नहीं कहती हूँ, लेकिन बहुत लोगों के बारे में मैं सुनी हूँ, अच्छा से अपना घर की ज़िम्मेदारी भी नहीं निभा पाते हैं। एक बच्चा को संभालने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन हम खुद को अकेले बच्चे को संभालना, उसके बाद स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। वो भी 6-7 घंटा पढ़ाई करना, आप समझ सकते हैं जो कितना मुश्किल होता है। मैं इस पर वीडियो भी बनाई हूँ, आप लोग देखिएगा। जो एक हाउसवाइफ को 6 घंटा पढ़ने का सरल तरीका, आप उस तरीका से यदि पढ़िएगा तो आराम से 6-7 घंटा निकल जाएगा और पढ़ लीजिएगा। और उसी तरीका से पढ़कर मैं आज यहाँ तक आई हूँ। एक समय था जो मैं सेट बनाती थी तो मेरा 40 मार्क्स भी नहीं आता था और अभी 80 मार्क्स आराम से आ जाता है। तो ये सोच सकते हैं जो मतलब कहाँ थी और कहाँ से कहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं भी ज़ीरो लेवल से ही स्टार्ट की हूँ, ऐसा नहीं है जो मतलब अच्छा थी। मानिए तो एक घर की पूरी जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई करना तो मानिए ज़ीरो लेवल से ही चालू की हूँ। और मेरे अभी भी पढ़ रही हूँ तो मेरा बाबू मेरे गोदी में है, आप लोग देख सकते हैं। और सब मैं सुबह में पढ़ाई करने के बाद 9 बजे मैं किचन में ही अस्त व्यस्त रहती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजना, फिर उसके बाद खाना बनाना। इसके पापा ऑफिस चल जाते हैं, उसके बाद मैं फ्री होती हूँ, तब फिर नहाती धोती हूँ। उसके बाद पूजा वगैरह करती हूँ और नाश्ता करने के बाद फिर हम 4 बजे या 3:30 बजे ही उठ जाती हूँ। तो हमको नाश्ता करने के बाद नींद आने लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा आराम करती हूँ, आधा घंटा या 1 घंटा, और उसके बाद फिर स्टडी में लग जाती हूँ। तो बाबू मेरे साथ ही सोया था और हम भी सोई थी, और लगभग आधा घंटा से ज़्यादा 45 मिनट के लगभग हम सोए। और उसके बाद बाबू क्या उठ गया, हम जब ज्यों ही पढ़ने के लिए बैठी बस उठ गया। लेकिन मैं टारगेट रखी हूँ, चाहे बाबू परेशान करे या कुछ भी करे तो मैं उसे लेकर ही पढ़ूँगी। तो इसलिए हम उसे लेकर ही अभी पढ़ने लगे। और सुबह में जो मैं नोट बनाई थी भारत की नदियाँ, उसका आप लोग को PDF दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग को इसलिए हम दिखा रही हूँ कि कुछ भी हम पढ़ती हूँ तो अपना लिख कर ही पढ़ती हूँ, अपना पढ़ने का तरीका आप लोग को बता रही हूँ, तो इसलिए ये नोट दिखा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग छोटा था, और फिर से आप लोग को कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।